मिथुन राशि वाले, आप लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आप लोग को रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप यही सोच रहे हैं कि मैं मेहनत तो इतनी करता हूँ, अपनी जिम्मेदारियां भी उठाता हूँ, लेकिन मेरे को रिजल्ट ही नहीं मिलते हैं। उल्टा कैरियर में रुकावटें, पैसों की चिंता या फिर बार बार मौके हाथ से चले जाते हैं। लेकिन अब टाइम चेंज होगा। जो अभी तक आपने मेहनत की है उसके फल आपको मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई 2026 से और 11 दिसंबर 2026 तक वो वक्री रहेंगे मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में। यह गोचर आपके लिए कोई सामान्य घटना नहीं होगी, जब बल्कि ये आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगी। यही हम जानेंगे कि ये गोचर आपके लिए क्या क्या चीजें लेके आएगा या क्या क्या दिक्कतें लेके आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मिरर में। शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव जब वक्री होते हैं तो होता क्या है। शनिदेव जब वक्री होते हैं तो वो जिस घर में बैठ के वक्री होते हैं और जिस घर में उनकी दृष्टि पड़ रही होती हैं उस हाउसेस के वो रिजल्ट डिटेल्ड में देते हैं। अगर वो अच्छे हाउस में बैठे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, या फिर वो खराब हाउस में बैठे हैं तो फिर बहुत खराब रिजल्ट देंगे, या उनकी दृष्टि भी जिन जिन हाउसेस में पड़ रही हैं उसी के अकॉर्डिंग अच्छे रिजल्ट और खराब रिजल्ट वो डिटेल्ड में देंगे। शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे, रेवती नक्षत्र में वक्री होंगे। रेवती नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र है और मिथुन राशि के स्वामी जो हैं वो भी बुध हैं। तो इस टाइम यह गोचर जो है आपके मतलब करियर में, धन में, परिवार में, भाग्य में, हर जगह कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। ये जो टाइम है ये सब आपके लिए कुछ नया सीखने का, या ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएटर, इन सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी स्कोप देगा आपको। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको कई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इन चीज़ों की भी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। शनिदेव जो हैं वो आपके 10th हाउस में बैठ के वक्री होंगे। 10th हाउस जो होता है वो कर्म का हाउस होता है और शनिदेव जो हैं वो कर्म के ही प्रधान हैं, वो लोगों के कर्म ही देखते हैं। तो 10th हाउस में बैठ के वो वक्री होंगे तो सबसे पहले आपका जॉब, आपका करियर, आपके सरकारी कामकाज, इनको प्रभावित करेंगे। तो मान लीजिए कि आप रोज ऑफिस जा रहे हैं, मन लगा के काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी उठा रहे हैं, ओवर टाइम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको क्या लग रहा था कि कर तो मैं सब रहा हूं लेकिन मिल क्या रहा है मुझे। तो अब आप देखेंगे कि आपके प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके कलीग और आपके सीनियर आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। ये भी हो सकता है कि कंपनी आपको फॉरेन ट्रिप या फिर फॉरेन में ही सेटल करने का मौका दे, या फिर कोई बड़ी एमएनसी से आपको जॉब ऑफर आ जाए। तो यहाँ पे शनिदेव वक्री होकर सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते, वो पॉजिटिव रिजल्ट भी देते हैं। अगर आपने मेहनत की है तो शनिदेव पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे आपको, क्योंकि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो 12th हाउस में पड़ रही है। 12th हाउस जो होता है वो फॉरेन सेटलमेंट का होता है, फॉरेन से कमाई का होता है और खर्चों का होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे तो आपको फॉरेन सेटलमेंट का भी यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे, या अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि फॉरेन के क्लाइंट भी आपसे आके जुड़ेंगे, वहाँ से आपको पैसा आने लगेगा। ज़्यादातर क्लाइंट फॉरेन से आपसे जुड़ने लगेंगे। इसके साथ साथ सरकारी काम, जैसे कि मान लीजिए आप कोई ज़मीन लेनी है और वो विवाद में फंसी हुई है, या फिर उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, या कोई भी कारण है वो काम आपका हो नहीं पा रहा, तो इस टाइम पे देखेंगे कि आपके जो भी सरकारी काम भी रुके होंगे वो भी होते हुए दिखेंगे। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 4th हाउस में। 4th हाउस जो होता है वो घर, वाहन, जमीन, माता का और सुख सुविधाओं का घर है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड अगर कोई सरकारी कामकाज में रुकावट आ रही होगी तो वो हो जाएगी, या फिर आप सोच रहे होंगे कि मेरा जमीन का मैटर सॉल्व हो जाए तो मैं यहाँ पे घर बनवाऊंगा, तो आप देखेंगे कि आपका वो मैटर भी सॉल्व हो जाएगा और आप उसमें घर भी बनवाएंगे।
लेकिन ये चीज आपकी सडन नहीं, धीरे धीरे अगस्त में आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस चीज में प्रोग्रेस होने लगा है, और दिसंबर आने तक आप वो चीज मतलब करने लगेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि शनि देव की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है आपके 7th हाउस में। 7th हाउस होता है आपके पार्टनर का, आपके बिजनेस पार्टनर का, आपके जीवन साथी का। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी पति पत्नी के बीच में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, तो अलगाव होने की स्थिति आ जाएगी। या फिर अगर कोई अनमैरिड है तो इस टाइम पे शादी होने में भी देरी हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर किसी पति पत्नी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है तो इस टाइम पे वो बॉन्डिंग और मजबूत होगी। आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होगी, लेकिन उन लोग के बीच में प्यार और बढ़ेगा। तो इन ऐसे प्रभाव डालेंगे से, हाँ, इसके साथ साथ एक चीज और बताऊं कि आपकी कुंडली के 2nd हाउस में गुरु और बुध भी हैं। गुरु और बुध 2nd हाउस में, मतलब कि आप सेविंग्स भी करेंगे। इस टॉपिक के बारे में 2nd हाउस में बुध और गुरु मैं एक अलग डिटेल्ड लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपकी भी मिथुन राशि है तो कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट में जय शनिदेव लिखिएगा।